पंजाब पुलिस के एक दबंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तैनात हैं मोहम्मद ईसा खान। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, यहाँ जिला बिहाड़ी से जो नामी ग्रामी डकैत हैं, जो मुजरिम हैं, वो जिला छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जो 18 घंटे की नौकरी है वो मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे की नौकरी है। रात के 3 बजे भी अगर कोई हीनियस ऑफेंस हो गई है तो वहाँ क्राइम सीन पे बतौर डीपीओ मैंने पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे क्या हैं? हाल है? आप ठीक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? ठीक ठाक है। वेलकम जी। सर, ऑफिसर की जॉब को तो बड़ा जो है वो शाही जॉब समझा जाता है और यही तासर होता है कि ऑफिसर्स की शाही जॉब होती है और बड़ी रिलैक्स जॉब होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और आपके कारनामों की लिस्ट देखी, अवाम से बिहाड़ी के बात हुई तो यही लगा कि आप तो शायद 18-18 घंटे काम करते हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस में बतौर डीपीओ एक हमारी सर्विस की एक बहुत बड़ी ये सीट है, एक बहुत ज़्यादा एक इसकी रिस्पेक्ट है पब्लिक की नज़र में भी, लेकिन इसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। बीइंग डीपीओ आपको ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनको के अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कोई क्राइम के हवाले, उनकी प्रिवेंशन भी, यानी ना सिर्फ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और जो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, फिर साथ आपकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी नफरी की उनकी वेलफेयर, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ हमारे जो लीगल डोमेन है, जो हमारे यानी इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं और फिर मुल्जिमान को सज़ा दिलवाने तक, ये एक बहुत अहम जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को अगर हम एज अ लाइफस्टाइल, कहा जाता है जी पुलिसिंग जो है इज़ अ लाइफस्टाइल, तो इस लाइफस्टाइल के लिए चूँकि ये सारी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़र्द वाहिद के ऊपर एक उसकी बहुत बड़ी एक होती है, तो इस वजह से जो 18 घंटे की नौकरी है वो मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे की नौकरी है। हम कभी भी रात के 3 बजे भी अगर खुदा ना खास्ता कोई हीनियस ऑफेंस हो गई है तो वहाँ क्राइम सीन पे बतौर डीपीओ मैंने पहुँचना है, मेरे अफसरान ने पहुँचना है। अगर कोई भी खुदा ना खास्ता इस तरह की एक्टिविटी है कि जिसके अंदर सीनियर अफसरों ने मौके पे जाना है, हमने बड़ा क्लियरली उसको डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि कौन सी कॉल्स हैं, कौन सी ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे एसएचओ तक जाएंगे, कौन से ऐसे हैं जहाँ पे एसडीपीओ तक जाएंगे, कौन से हैं जिस पे एसपी ने और कहाँ जिन पे डीपीओ ने जाना है। तो ये क्राइम के ऊपर रिस्पॉन्ड करने का जो आपका है ये एक अहम जिम्मेवारी है। इससे ना सिर्फ जो जिसको ग्रीवेंस है, जो पब्लिक की तरफ से जो कंप्लेनेंट है, उसको ये तसल्ली होती है कि भाई ज़िले का अफसर अगर आया हुआ है तो वो सीरियसनेस शो होती है, बल्कि हमारी अपनी फोर्स के अंदर भी एक मैसेज जाता है कि अगर रात के 3 बजे उठ के अगर डीपीओ यहाँ आया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट, और जाहिर है जब आप जाते हैं तो आपसे मोरल भी थोड़ा बूस्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कब आपको ख्याल आया कि पंजाब पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए? कैसे आप पंजाब पुलिस में आए? इत्फाकन आए, मेहनत की, या बचपन से ही ख्वाब था? ये एक विश होती है इंसान की कि मैंने ये फ़लाँ ऑफिसर बनना है या फ़लाँ अदारे में मैंने जाना है। मेरे वालिद साहब ग्रेड 22 के अफसर रहे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर रहे 93 से 97 में, उस वक्त जस्ट 3 क्लास में था। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी जो अहम जिम्मेवारियाँ हैं और किस तरह वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करते हैं। तो मैं अपने वालिद साहब को अपना रोल मॉडल समझता था और उनकी 2000 में डेथ हो गई। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चों में से कोई भी बच्चा जो है वो सिविल सर्विस में आए, और मेरी भी चूँकि बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं भी एक सिविल सर्विस में आके कुछ आवाम के लिए कुछ कर सकूँ, जैसा कि मेरे वालिद साहब ने सारी उम्र। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की 2004 से 2008 में टेलीकॉम इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पीटीसीएल में गया। जब पीटीसीएल में एक टाइम गुजर गया, मेरा ये मानना था कि मेरी जो एबिलिटीज़ थी वो शायद पब्लिक सेक्टर में बेहतर डिलीवरी के लिए बनी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, सीएसएस की तैयारी शुरू की और फिर मैंने आईबी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर में भर्ती हुआ। वहाँ मैंने कुछ शॉर्ट टाइम तकरीबन साल 1.5 साल वहाँ पे सर्व किया और मीनवाइल मेरे जो इसके एग्ज़ाम थे क्लियर हुए और मैं यहाँ पर आ गया। तो ये एक जर्नी थी। पुलिस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, उसको सेलेक्ट करने का पर्पज़ ये था जो मेरा आईबी का एक्सपोजर था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ही ज़्यादातर होते हैं
और साथ साथ ये कि चूंकि मेरी बरादरी के भी बहुत से ऑफिसर्स पुलिस में थे, आप ज़ाहिर है उनसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं और गाइडेंस लेते हैं, तो इस वजह से मेरी फर्स्ट चॉइस पुलिस थी। मेरी पाकिस्तान में 18वीं पोजीशन थी और मैं पंजाब से अपनी चॉइस पर पुलिस में आया। जिससे भी बात की वो आपसे बड़ा खुश है, जहां आप जाते हैं फूल निछावर किए जाते हैं। कैसे ये मकबूलियत हासिल कर ली? देखिए, मेरा ये मानना है कि तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़रूरी है। जब आवाम को ये यकीन हो जाएगा कि हम इस वक्त जो हमारा पुलिस है वो उसकी क्राइम फाइटिंग स्ट्रेटजी, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, क्राइम डिटेक्शन में उनकी एक सीरियसनेस है, हमारी बात को सुना जाता है और क्राइम के अंदर एक नुमायां कमी आ रही है, जब वो इस चीज़ को फील करते हैं तो हमारे अवाम जो हैं वो अपने इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़, हमने एक ऑनलाइन अपना फीडबैक का सिस्टम बनाया। हमने अपना जो विहाड़ी पुलिस का पेज था उस पे ये लिखा कि अगर आप हमारी क्राइम फाइटिंग स्ट्रेटजी से मुतमईन हैं तो आप हमें फीडबैक दें। 92% से ज़ायद लोगों ने उसके अंदर कमेंट किया, जो कि आज फेसबुक पे अवाम किसी को छोड़ती नहीं है, सोशल मीडिया बिल्कुल वैसी टारगेट पे होती है। ऐसे। तो मैं विहाड़ी के 34 लाख अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ओपन प्लेटफॉर्म पे भी हमें मोर देन 90% एक्नॉलेज किया। सर डेली इतने ही साइलिन आते हैं ऑफिस और यहाँ पे भी खासा टाइम और देना पड़ता है साइलिन को? ऐसा ही है, इससे ज़्यादा ही आते हैं जी। असल में लोगों को एक तसल्ली हो जाती है कि एक अफसर बात उनकी सुनता है, कुछ डायरेक्शन पास करता है, उनको किसी के डेरे या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आते हैं तो सबको ओपन डोर इसी तरह ही जो है वो सबका हो जाता है। होशियारोगी सलाम देगा, सलाम चलो। नीचे फंक लगी, नीचे सर जब से आप जिला बिहाड़ी में आए हैं बतौर डीपीओ, अब तक तकरीबन 63 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं जिनमें 39 मुल्ज़मान जो हैं वो हलाक हुए हैं। क्या आप भी फ़ौरन इंसाफ के कायल हैं? देखें, जितने भी ये जो जिनका आपने जिक्र किया कि हमारे पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, इनमें हमारे 2 जवान भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत से हमारे बहादुर ऐसे जवान थे, हमारे शहरी थे, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इन डाकुओं के साथ लड़ाई की, इनको पकड़ा। तो मकसद ये है कि पुलिस का काम ये है कि माशरे के अंदर एक डेटरेंस हो, बिल्कुल, और जो एक ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज हो कि जो शख्स किसी पर फायर करेगा तो वो भी यही डिज़र्व करेगा। ऑल्दो कि हम ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करते, लेकिन ये कि हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जस्टिस जो है वो डिले ना हो, बल्कि उसका प्रॉपर तरीके से केस चलान हो हमारा, और उसके बाद हमारा मुल्ज़िमान को सज़ा मिले। मंशियात की रोकथाम आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट थे, जो नशेई लोग थे, जो आदी थे नशे के, उनके लिए आपने अपनी मदद, आपके तहत रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, उनको नई ज़िंदगी दी। ये किस तरह था पूरा प्रोसीजर आपका? इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ ड्रग के खिलाफ। तो हमारे ड्रग जो पेडलर्स थे या कैरियर्स थे वो मेजॉरिटी में या पकड़े गए या भाग गए। अब जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स थे, जो होमलेस थे, डेस्टिट्यूट, सड़कों पे पड़े, बेसहारा, माशरे के ठुकराए हुए, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उनको पहले भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, और जब अब ड्रग की भी शॉर्टेज हुई तो वो अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट थे क्राइम के ऊपर, छोटे मोटे क्राइम पे। तो जब एक ऐसे ड्रग एडिक्ट जिनको सप्लाई नहीं मिल रही, वो नशे की कमी की वजह से मर रहे हैं, अपने सर्वाइवल की वजह से क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये एक सोसाइटी के लिए खतरा है। अब अगर हम उनको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भेज देते तो जेल जाके भी आखिर अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे कोई रिहैब सेंटर ऐसा नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करते हुए, उनको 3 टाइम का खाना चाहिए,
हमारे पास दरबार मौजूद है, लंगर खाने मौजूद हैं, 3 टाइम खाना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज कर दिया। उनको हॉस्पिटल की केयर चाहिए, हमने जो RHQ है, हमारे रीजनल हेडक्वार्टर जो हमारे होते हैं, जैसे THQ होते हैं और फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स जिसको कहते हैं RHC, उसके अंदर पहले सहूका में 20 रखे पायलट प्रोजेक्ट में, फिर हमने 40 रखे लुडन में, तो हमें वो मिल गए, डॉक्टर मिल गए, वार्ड मिल गया, खाने का अरेंजमेंट हो गया। जो उनके कपड़े और जो दवाइयाँ वगैरह थी उसके लिए कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट हमें मिल गए, कुछ NGOs हमें मिल गई, हमने उनकी स्क्रीनिंग कराई, उनको सेपरेट किया, जिनको हेपेटाइटिस या मोलक बीमारियाँ थी, एड्स वगैरह, जो बाकी बचे उनका हमने उनको उस तरह से किया। और आप ये देखें कि फिर हमने बड़ी ग्रैंड सेरेमनीज़ की, हमने उनको फैमिली से रीयूनाइट किया, हमने उनको प्रोडक्टिव मेंबर बना कर छोड़ा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि उन लोगों को, ऐसे बेसहारा लोगों को जो अपने सर्वाइवल पे नहीं रह पा रहे थे, उनको हमने रीहैब करके किसी गवर्नमेंट के खर्चे के बगैर, और हमने 60 लोगों को एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाकर और फिर छोड़ा। अब वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने उनको एटलीस्ट उन विड्रॉल सिम्टम्स से निकाल कर उनकी फैमिलीज़ और ज़िम्मेवारों तक दिया, ताकि हम ये बात कर सकें कि हम सर्वाइवर हैं इस माशरे के लिए। अच्छा, ये हमने जी स्टाफ के लिए सारा किया है, एक वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया है, यहाँ से ये नीचे जाने का रास्ता है और इधर जाके तो हम इसको खेलें। ये एक हमारी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जो कि यूटिलाइज हो जाएगी। तो इसी तरह ये जगह हम सारी डेवलप करवा रहे हैं पार्किंग स्पेस के लिए। पीछे हम सारा ट्रैक बनवा रहे हैं। अगर आप इधर आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप बल्कि इधर से चलते हैं। ये सारा हमारा टफ टाइलिंग के बाद ये जो कमरा हमारा है, इसको हम बना रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का रूम। एक ये हमारी एंट्री है, दरवाजे, एक वो वाली एंट्री है। पुराना सदर थाने की हालत, पुराने थाने वो सामने देखें, बहुत पुराना साजगार थी। अब इसको हम ठीक करवा के इसको हम अपग्रेड करवा रहे हैं अपने DRC रूम के अंदर। इसी तरह ये रास्ता अगर हम देखते हैं तो आप ये देखें, ये पूरा जंगल था, यहाँ पर हमने इसको अपग्रेड करके इधर हम पार्किंग एरिया बना रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप उधर देखें, वो पीछे वहाँ पे, तो वो पीछे पूरा ट्रैफिक का एक सेटअप बना हुआ है, उसको ट्रैफिक में करवा रहे हैं। यहाँ पे हम अपना सारा बैठ के जो पब्लिक के लिए ड्राइविंग टेस्ट वगैरह के लिए उसको अपग्रेड करवा रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को हम एक तरह से रेनोवेट करवा रहे हैं। इसी तरह ये लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता है उसको चौड़ा करवा रहे हैं ताकि लोग इसके ऊपर से आ जा सकें। ये देखें जी, ये सोलिंग जो है हमारी, ये प्रॉपर हमारी यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दी है हमने, जो कि पहले नहीं होती थी, ताकि पब्लिक यहाँ से वहाँ तक जा सकें और वो ऊपर तक जा सकें। तो ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट भी सारा ऊपर हमने बनवाया है। अब आप ये ट्रैक देखें, ये पूरा हमने रेड कलर का इसके ऊपर डलवा के, ये प्रॉपर हमारा ये ट्रैक है जो कि हम सारा इसको सेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो ये सारी साइड कितनी खूबसूरत इंशाल्लाह ताला हमारी ये नज़र आएगी। सर, जैसे हमने बात की देही इलाका जात हैं, 80% आपने बात की कि 80% जो एरिया आपका वो देहात है। और अगर मैं थाना कल्चर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, टाउट माफिया बहुत ज़्यादा होती है। जो थानों के इर्द गिर्द होते हैं, जो मामला थाने के वही देखते हैं, केसेस को वो डेली दिहाड़ियाँ लगा के यहाँ से जाते हैं ब्राइब की सूरत में, और फिर अंदर जो स्टाफ बैठा है उनके साथ जो डीलिंग है वही टाउट माफिया करता है। तो टाउट माफिया को ख़त्म करने के लिए भी कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने हर थाने में जब ऐसे जो तैनात होता है तो उसकी पहली जिम्मेवारी ये है कि जितने टाउट माफिया हैं इनको पकड़ के हम हवालात डालें और इन पे सलूक भी उनके साथ वही होना चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि टाउट माफिया कब सरगर्म होता है, जब आपसे दरख्वास्त ना ली जा रही हो, या दरख्वास्त ले जाके पर्चा होने में ताखीर हो रही हो, या ये कि अगर पर्चा हो जाए तो उसके बाद आपकी कोई बात ना सुन रहा हो। ये प्री रिक्विजिट्स हैं जिसकी वजह से लोग सहारा लेते हैं, या दरख्वास्त लिखने में मदद करवानी हो, यही 4-5 चीज़ें हैं ना, वरना कोई टाउट के पास क्यों जाएगा। जब हमने दरवाजे खोल दिए, एक गाइड कांस्टेबल बना दिया, आप दरख्वास्त नहीं लिख सकते, आप उससे लिखवा लें। आपने फ्रंट डेस्क के ऊपर ओपन एप्लीकेशन रख दी, आप एप्लीकेशन देंगे, वो ई-टैग आपको मिल जाएगा। हमने टाइमलाइंस रख दी, उस टाइम में आपकी FIR होनी है, अगर आप सच्चे हैं तो आपकी FIR हो गई। उसके बाद हम प्रॉपर एक फीडबैक लेते हैं डेली बेसिस पे, जितनी FIR है, क्या आपसे आपके IO ने रब्ता किया, क्या आपसे SHO ने रब्ता किया, क्या उस पर हमें फीडबैक भी आ रहा होता है। तो लिहाजा जब हमने ये सारी चीज़ें लोगों के लिए ओपन कर दी,
हमने मुहर्रर को बैक एंड पे बिठा दिया, हमने फ्री रजिस्ट्रेशन का एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम कायम कर दिया, तो टाउट माफिया खुद ब खुद डिस्करेज हो गया। बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। आज के हमारे मेहमान थे मोहम्मद ईसा खान, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे भी जाते हैं फूल निछावर किए जाते हैं। और बहुत सारे अवाम से, विहाड़ी के अवाम से जब हमने बात की तो हर बंदे का, जो हमने खुली कचहरी में भी अपने सामने देखा जब हमने इनके साथ वक्त गुजारा, हर बंदे का यही कहना है कि अल्लाह हर ज़िले को मोहम्मद ईसा खान जैसा पुलिस ऑफिसर दे। तो पाकिस्तान को, पंजाब को इस तरह के बहादुर पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है ताकि हर गली कूचे में जराइम का खात्मा हो सके। अगले मेहमान तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।